नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 नवंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। हिमाचल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल के इस गाँव में एक शख्स को छोड़कर सभी कोरोना संक्रमित पर्यटकों के आने पर लगी रोक। ठंड बढ़ने के साथ साथ कोरोना संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बीच खबर आई है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी के थोरन गांव में एक शख्स को छोड़कर सभी ग्रामीण कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मनाली लेह हाईवे पर स्थित थोरन गांव में सिर्फ 42 लोग रहते हैं। जब ग्रामीणों ने स्वेच्छा से अपनी कोरोना जांच कराई तो गांव के 42 लोगों में से 41 की जांच पॉजिटिव पाई गई। सबसे पहले 52 साल के भूषण ठाकुर ने अपना कोरोना टेस्ट कराया था। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गांव के सभी लोगों ने स्वेच्छा से अपना कोरोना टेस्ट कराया। इसके बाद एक शख्स को छोड़कर सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब लाहौल स्पीति घाटी राज्य में सबसे अधिक कोरोना वायरस से प्रभावित जिला बन गया है। लखनऊ से भी बहुत बड़ा व महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। लखनऊ लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश की तैयारी। मध्य प्रदेश की तर्ज पर सख्त कानून बनाने की तैयारी में योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है। राज्य की योगी सरकार ने लव जिहाद पर प्रभावी अंकुश लगाने का मन बना लिया है। सूत्रों के अनुसार गृह विभाग ने प्रस्ताव बनाकर विधि विभाग को भेज दिया है और समीक्षा की जा रही। उम्मीद की जा रही है कि जल्द सरकार लव जिहाद पर सख्त कानून लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था, सख्त कानून बनाएंगे। लव जिहाद की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी आदेश को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है, इसलिए सरकार ने भी फैसला किया है कि लव जिहाद को सख्ती से रोका जाएगा। इसके लिए प्रभावी कानून बनाएंगे। मुथूट फाइनेंस के लिए बुरी खबर। मुथूट फाइनेंस मन्नापुरम फाइनेंस को बड़ा झटका, आरबीआई ने लगाया जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने एर्नाकुलम स्थित मुथूट फाइनेंस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सोने के बदले कर्ज मामले में 5 लाख रुपए से अधिक के कर्ज को लेकर ऋण मूल्य अनुपात एलवीआर, कर्जदार के पैन की प्रति लेने को लेकर जारी दिशानिर्देश का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। मन्नापुरम फाइनेंस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। केंद्रीय बैंक ने मन्नापुरम फाइनेंस त्रिचूर पर भी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना स्वर्ण आभूषण के मालिकाना हक के सत्यापन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने मुथूट फाइनेंस के बारे में कहा कि कंपनी की 31 मार्च 2018 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति की जांच में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने की बात सामने आई है। कर्नाटक से बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्नाटक में दलितों के बाल काटने से मना कर देते हैं नाई, सरकारी सैलून खोलने की सिफारिश। कर्नाटक के विभिन्न ग्रामीण हिस्सों में सैलून में जातिगत भेदभाव के केस सामने आ रहे हैं, जिसके तहत नाई दलितों के बाल काटने, शेविंग करने से मना कर देते हैं। इसी जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने सरकार द्वारा संचालित नाई की दुकानें स्थापित करने की सिफारिश की है। दरअसल केरल में दलितों को आम सैलून का उपयोग करने से रोके जाने के मामले बड़े स्तर पर सामने आए थे। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा गांवों में सरकार द्वारा संचालित नाई की दुकान शुरू करने के बाद यह कदम उठाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रस्ताव में कहा गया है, जैसा कि कई गांवों में दलितों को नाइयों की सेवाओं से वंचित किया जाता है, अत्याचार के मामले दायर किए जा रहे हैं, इसलिए सभी ग्राम पंचायत सीमाओं में स्थानीय निकाय द्वारा संचालित नाई की दुकान खोलना उचित है। समाज कल्याण विभाग इसके लिए आवश्यक धनराशि को मंजूरी दे सकता है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के फर्जी हस्ताक्षर मामले में वकील को नहीं मिली जमानत। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के सिफारिशी पत्र पर जाली हस्ताक्षर करने वाले वकील की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। राकेश कुमार अवस्थी नाम के इस वकील ने कथित रूप से गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिफारिशी पत्र पर जाली हस्ताक्षर किए थे। कोर्ट ने वकील की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि ये पहला मामला नहीं है, उन्होंने जाली हस्ताक्षर किया है। इससे पहले भी उनके खिलाफ इस तरह की शिकायतें मिली हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राकेश कुमार ने वकील होते हुए इस तरह का कृत्य किया है, जबकि वकालत करने वाले व्यक्ति को अच्छे से पता होता है कि क्या कानूनी काम है और क्या गैर कानूनी। इसके बावजूद वकील ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे लोगों की सिफारिश पत्र पर जाली हस्ताक्षर किए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राकेश कुमार 1991 से वकालत कर रहा है।
उसके करियर को देखते हुए पहले आई शिकायतों पर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब मामले की गंभीरता और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कोर्ट वकील की जमानत अर्जी को खारिज कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से सभी को छठ की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को पावन महापर्व छठ पूजा की दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आस्था के पावन महापर्व छठ पूजा पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प ले तथा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाएं। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में कहा, आस्था के पावन महापर्व छठ पूजा पर देशवासियों को शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि इस वर्ष छठ मैया सभी देशवासियों को आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। आइए छठ पूजा के शुभ अवसर पर प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प ले तथा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाएं। नहाय खाय के साथ 4 दिन तक चलने वाला महापर्व 18 नवंबर को शुरू हुआ और शनिवार को श्रद्धालुओं के उगते सूर्य को अर्घ्य देने के उपरांत संपन्न होगा। चीन की ओर से पश्चिमी देशों को धमकी। हांगकांग पर खुद को घिरता देखा बौखलाया चीन, पश्चिमी देशों को दे डाली ये धमकी। हांगकांग के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठती आवाजों से चीन बौखला गया है। चीन ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा है कि उसकी संप्रभुता और सुरक्षा की तरफ उठने वाली हर आंख को फोड़ दिया जाएगा। नए कानून का विरोध। बीजिंग का यह बयान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन द्वारा चीन की हांगकांग नीति पर उठाई गई आपत्ति के बाद आया है। इन सभी देशों ने हांगकांग के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए फाइव आइज नामक ग्रुप बनाया है। बता दें कि हांगकांग के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने नया कानून बनाया है। गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी आंखें हैं, यदि किसी ने हमारी संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि चीन कभी कोई परेशानी नहीं खड़ा करता है और न ही किसी चीज से डरता है। पश्चिमी देशों को सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पेट्रोल डीजल की प्राइस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पेट्रोल डीजल प्राइस 1.5 महीने के बाद अचानक क्यों बढ़ने लगे पेट्रोल डीजल के दाम। विश्व में कच्चे तेल के दामों में नरमी के बावजूद आज देश में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी। दिल्ली में जहां पेट्रोल 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, वहीं डीजल के दामों में 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। नोएडा में तो पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आपको बता दें, इसके साथ ही शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल 81.23 रुपये पर तो डीजल 70.68 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। इससे पहले सितंबर में पेट्रोल और जुलाई में डीजल हुआ था महंगा। इससे पहले पेट्रोल के दामों में 1 सितंबर को बढ़ोतरी हुई थी, जो 10 सितंबर तक यथावत बनी रही। इसके बाद पेट्रोल के दामों में ठहर कर कमी हुई, जो पिछले महीने तक कुल 1 रुपये 19 पैसे की थी। वहीं दिल्ली में बीते 25 जुलाई को डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद 31 जुलाई को दिल्ली सरकार ने इस पर वैट कम किया था, तो यह प्रति लीटर 8.38 रुपये सस्ता हुआ था। फिर बीते 3 अगस्त से ठहर कर इसके दाम में या तो कटौती हुई या फिर इसके दाम स्थिर रहे। इससे डीजल 3.10 रुपये प्रति लीटर और सस्ता हुआ। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गोल्ड सिल्वर रेट, गोल्ड चमका या सिल्वर गिरा, जाने आज की कीमतों का ताजा अपडेट। कोरोना वैक्सीन के मोर्चे पर अच्छी खबरों के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वजह से आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने से गोल्ड और सिल्वर को दाम में इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को इस वजह से दोनों के दाम बढ़ गए। हालांकि कोरोना वैक्सीन की अच्छी खबरों के बाद गोल्ड और सिल्वर के दाम गिरने लगे थे। यूरोप के कुछ देशों में लॉकडाउन के बावजूद इकोनॉमी को लेकर सकारात्मक उम्मीद दिखने लगी थी। इसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में गिरावट आ रही थी। घरेलू बाजार में ग्लोबल कीमतों का असर पड़ा था और गोल्ड और सिल्वर के दाम में गिरावट देखी जा रही थी। लेकिन अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से इनके दाम फिर चढ़ने लगे हैं। एमसीएक्स में दामों में बढ़त। शुक्रवार को एमसीएक्स में गोल्ड की कीमत 0.12% बढ़कर 50,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। सिल्वर की कीमत भी बढ़ गई और यह 0.44% बढ़कर 61,783 प्रति किलो पर पहुंच गई। अगस्त में गोल्ड के दाम 56,379 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए थे। आईसीसी के नए नियम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आईसीसी का नया नियम, 15 साल से कम उम्र वाले खिलाड़ी नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण को लेकर नया नियम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों को अब कम से कम 15 साल का होना पड़ेगा, यानी 15 साल की उम्र वाले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेल सकेंगे। हालांकि 15 साल से कम उम्र के खिलाड़ी अपने देशों के लिए घरेलू क्रिकेट खेल सकते हैं। असाधारण परिस्थितियों में कोई भी देश छोटे उम्र के खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने देने के लिए आईसीसी में आवेदन कर सकता है।
आईसीसी का यह नया नियम द्विपक्षीय सीरीज, आईसीसी टूर्नामेंट्स और अंडर 19 क्रिकेट में भी लागू होगा। महिला खिलाड़ियों के लिए भी यही नियम लागू होगा। इससे पहले किसी भी क्रिकेटर की इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने पर उम्र पर कोई रोक नहीं थी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।